वो नेता जो रात दिन छाती ठोकते फिर रहे हैं कि 370 की बहाली के बाद आतंकवाद बंद हो गया, ये तमाचा है उन लोगों पर। और वो लोग जो इसके बाद इसमें धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं उन आतंकवादियों ने धर्म पूछा होगा, लेकिन उन आतंकवादियों के धर्म पूछने के बाद तुम क्या पूछ रहे हो इस देश में? तुम भी धर्म ही पूछ रहे हो। और मैं कह रहा हूँ इस देश के मुसलमानों को समर्पित करके देखो उन आतंकवादियों को। इस देश का मुसलमान उनकी बोटी बोटी नोच डालेगा और अपनी कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं देगा, ऐसा अंजाम देगा। ये वाला सवाल जब मोनू मानेसर ने नसीर और जुनैद को जिंदा जला दिया था, क्यों नहीं पूछा गया था? ये वाला सवाल जब तबरेज अंसारी को मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? ये सवाल जब पहलू खान को सड़क पर मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? ये सवाल ठीक है, जब दादरी में इखलाक अहमद को मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है इस देश को? जो प्रधानमंत्री इस देश में बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन RDX कहां से आया पता नहीं चला, रिसोर्स क्या था पता नहीं चला, आतंकवाद कहां से पैदा हुआ पता नहीं चला, और अभी भी ऐसा ही होगा। आज आतंकवादियों ने कहा और पूरे देश ने इस देश के मुसलमानों को सक्के कटघरे में खड़ा कर दिया, यही दुर्भाग्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद से लगातार देश के 140 करोड़ लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है और आंखें नम है। साफ तौर पे सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही थी, और जिन आतंकवादियों ने मारा, क्या सच में उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा? क्या उन्होंने हिंदू देखकर हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारत के युवा साथी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, 28 लोगों की 27 लोगों की जान चली। कहना क्या है, देखो ये जो घटना है, ये इतनी बड़ी दुर्घटना है कि ये सवाल उठाती है देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर। आज घटना घट गई, सवाल पूछना था कि वो आतंकवादी भारत में घुसा कैसे, किन लोगों ने शय दी, किसका सिक्योरिटी लैप्स हुआ, किसकी चूक से वो आया। भारत में जो लोग मरे, तुम उनमें हिंदू मुसलमान देखते होगे, हम उनमें इंसान देखते हैं। एक जान भी गई है भारतवासी की तो वो हमारा भाई है, वो कोई भी हो। लेकिन सवाल पूछना चाहिए सरकारों से कि इसमें ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे। लेकिन आज हम डिबेट कर रहे हैं कि उनका नाम पूछकर मारा गया। ये बात भी सच है कि नाम पूछकर मारा गया, क्योंकि जिसका हस्बैंड मरा उस वाइफ ने, उनकी पत्नी ने ये बयान दिया, तो इसमें झूठ तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नाम पूछने की कवायद इस देश में कहाँ कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ कहाँ से चल रही है, इसको शुरुआत कर कौन रहा है। और आतंकवादियों ने अगर नाम पूछ के मारा है तो तुम बिना नाम पूछे उन्हें सूली पे चढ़ाना, बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग करे, वो सजा देना कि जो इतिहास में दर्ज हो। और इतना टाइम लग क्यों रहा उन आतंकवादियों को पकड़ने में? हमारे भारत की इंटेलिजेंस इतनी वीक तो नहीं है कि आतंकवादी भैया आज हमला करके चला गया, फिर कह रहे हैं उसकी वीडियो भी आ रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी बना रहे हैं, और हमारी पुलिस, हमारी सेना उसे पकड़ नहीं पा रही। कहीं ना कहीं देश के लोग ही मिली भगत में शामिल होते हैं ऐसी घटनाओं में। मतलब देश के अंदर गद्दार बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं जी। देश में बिना देश के लोगों के सहयोग के कोई भी बॉर्डर से यहाँ आके बस नहीं सकता, रह नहीं सकता। और रहने के बाद हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई है। तो ये सवाल है मोदी जी की 370 की धारा की बहाली पर कि 370 बहाली होने के बाद तुमने कहा था यहाँ हमले रुक जाएंगे, आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी। मोदी जी क्यों नहीं रुकती हैं? 300 किलो RDX आता है, 44 जवान शहीद हो गए, उसका जवाब क्यों नहीं आया अभी तक? और काश उसका पता लग गया होता और उस पर कार्रवाई हो गई होती, RDX भेजने वाले पर, RDX रोकने वाले पर, RDX भिजवाने वाले, सहयोग करने वाले पर पकड़ लिया होता, तो ये घटना नहीं होती। और यूं कह रहे हैं कि नाम पूछा गया, नाम पूछा गया फिर गोली मारी गई, है ना? जाति नहीं पूछी गई। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो लोग लाशों के ऊपर भी राजनीति खेलने की गंदी ओछी हरकत कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि जहां वो टूरिज्म में गए थे, जिन लोगों के रेस्टोरेंट में बैठे थे, उन लोगों ने नाम पूछा था क्या? टूरिज्म के नाम पर जहां जहां वो घूमने गए थे, उन लोगों ने नाम पूछा था क्या? घटना घटने के बाद में, ठीक है, जिन लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों ने नाम पूछा था क्या? घटना घटने के बाद जो कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नाम पूछ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? घटना घटने के बाद जो कश्मीरी वहां के पीड़ित लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो नाम पूछ के कर रहे हैं क्या? कश्मीर की पुलिस बल में जितने लोग हैं, क्या वो लोग नाम पूछ रहे हैं क्या? कश्मीर का कोई प्रशासनिक व्यक्ति, कश्मीर के लोग नाम नहीं पूछ रहे। नाम पूछने वाला व्यक्ति आतंकवादी होता है, नाम पूछकर हमला करने वाला आतंकवादी होता है। मैं पूछता हूँ, मोनू मानेसर ने, ठीक है, हरियाणा में नासिर और जुनैद को जिंदा गाड़ी में जला के फूंक के राख कर दिया था, उसने नाम पूछा था?
पूछा था ना उसने, नाम पूछ के तो जलाया था। जितनी भी घटना धर्म के नाम पे हो रही है, तुम नाम पूछते हो, जगह जगह दुकानों पर जाके नाम सर्च करना चाहते हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो नाम को सर्च कर रहे हैं, जो नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। फिर इधर वाले हों या उधर वाले, वो प्रेरित हैं। लेकिन आरोप ये भी लगा कि उन आतंकवादियों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप कलमा पढ़िए, पैंट खोल कर दिखाइए और नाम बताइए, और उसके बाद जो है गोली मार। मैं तो सीधी बात एक कह रहा हूँ कि उन आतंकवादी ने यहाँ तक कह दिया, अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए? और मैं कह रहा हूँ, इस देश के मुसलमानों को समर्पित करके देखो उन आतंकवादियों को। इस देश का मुसलमान उनकी बोटी बोटी नोच डालेगा और अपनी कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं देगा, ऐसा अंजाम देगा। ठीक है, आज नाम देखकर उन्होंने इस देश में जो हाशियापन किया है और नाम के नाम पर जो आतंक फैलाने की कोशिश करी है और इस्लाम को और इस देश के मुसलमानों को बदनाम करने की जो कोशिश करी है उन आतंकवादियों ने, ठीक है, उन आतंकवादियों के साथ सजा मिलनी चाहिए और इमीडिएट मिलनी चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे अजमल आमिर का सब पकड़ा गया था हमारे देश में, सालों तक उस पर केस चला। हम चाहते हैं इन पर केस नहीं चले, इनको तो ऑन द स्पॉट भाई सजा होनी चाहिए और बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं, और आतंकवाद भी धर्म ढूंढने लगा। और इसमें मोदी जी का इतना तगड़ा फेलियर है कि मोदी जी ने इस देश को कहां डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं। आप कह रहे प्रधानमंत्री का फेलियर है, किस पर फेलियर है? मुझे एक बात बताओ, केरला स्टोरी मूवी आती है, क्या सर्च कर रहे थे तुम उसमें? नाम या धर्म या जाति? ठीक, इस देश में औरंगजेब के नाम पर मूवी आती है, संभाजी महाराज वाली, ठीक है, छावा मूवी, ठीक है, क्या सर्च करने की कोशिश की इसमें? पहले तुमने दक्षिण डिस्टर्ब किया केरला स्टोरी को लेकर, फिर तुमने महाराष्ट्र पूर्व की तरफ डिस्टर्ब किया, ठीक है, संभाजी महाराज की स्टोरी को लेकर, मणिपुर डिस्टर्ब किया, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब किया, बंगाल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। मोदी जी के शासन में सारा भारत चारों कोने से डिस्टर्ब है। तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है इस देश को, जो प्रधानमंत्री इस देश में बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता? जो अभी पिछली बार जब हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ठीक है, एयर स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान के लोग मार दिए, ठीक है, पाकिस्तान की सेना के लोग मार दिए, लोग खुश हो गए। लेकिन आरडीएक्स कहां से आया पता नहीं चला, रिसोर्स क्या था पता नहीं चला, आतंकवाद कहां से पैदा हुआ पता नहीं चला, और अभी भी ऐसा ही होगा। ये बंदे कहां से आए, किसने सह दी, किसने इस देश में इन लोगों को जगह दी, वो गद्दार कौन है, उनको ढूंढ कर मारा नहीं जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री बिहार में कह के आए हैं कि भाई मिट्टी में मिलाने का काम तो करेंगे। किसको? आतंकवादियों को मिलाएंगे ना, रिसोर्स पता चलेंगे ना कि किन लोगों ने सहायता करी थी। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि इस देश में जो आरडीएक्स आया था वो कहाँ से आया था, उसका भी पता चले। बिल्कुल मिट्टी में मिलने चाहिए, मगर इस देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है विदेश घूमने से, इस देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है इस देश के लोगों के बारे में बात करने से। हम 2 दिन कैंडल मार्च लेके निकल जाएंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ठीक, और ये और वो मुर्दाबाद, ठीक है, आतंकवाद मुर्दाबाद बोलना चाहिए कायदे में, ठीक है, और धार्मिक आतंकवाद मुर्दाबाद बोलना चाहिए, धर्म के नाम पर हिंसा मुर्दाबाद बोलनी चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल ही धर्म का है। फिर धर्म बदलता हर बार, लेकिन हिंसा नहीं बदलती। कभी धर्म के नाम पर इसे मारा जाता है, कभी धर्म के नाम पर उसे मारा जाता है, लेकिन हिंसा नहीं बदलती। आतंकवाद के अंदर जो है एक ही धर्म के लोग क्यों आते हैं? भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि आतंकवाद के अंदर एक ही धर्म के लोग आते हैं? सवाल तो यही उठा रहे हैं। यही ऊंची मानसिकता है। आज आतंकवादियों ने कहा और पूरे देश ने इस देश के मुसलमानों को सक्के कटघरे में खड़ा कर दिया, यही दुर्भाग्य है। ठीक है, जो आतंकवादी, मैं कह रहा हूँ ये वाला सवाल जब मोनू मानेसर ने नसीर और जुनैद को जिंदा जला दिया था, क्यों नहीं पूछा गया था? ये वाला सवाल जब तबरेज अंसारी को मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? ये सवाल जब पहलू खान को सड़क पर मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? ये सवाल, ठीक है, जब दादरी में इखलाक अहमद को मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता भाई, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसमें धर्म मत फाइंड करो, ठीक है, और धार्मिक आतंकवाद का अंत होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो दोषी है, बीच चौराहे पे उसको इमीडिएट ढूंढ के फांसी दो, सूली पे चढ़ा दो, 2 हाथियों से कोना पकड़वा के चिरवा दिया जाए उन लोगों को, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश का कानून और इस देश के जो नेता है ना, उनकी राजनीति की रोटियां सिकती हैं इन मुद्दों पर। वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाएंगे, सिर्फ डिसीजन नहीं आएगा। आज मोदी जी अगर कह रहे हैं बिहार से अगर 1 हफ्ते में वो आतंकवादी पकड़े जाए और उनको 1 हफ्ते में अगर फांसी सजा दे दी जाए, तब मैं बात मानूं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और 50-50 लाख रुपए जो मरे उनके घरों में मिलने चाहिए सरकार की तरफ से, एक आदमी को। और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन होना चाहिए। हमारा देश हमारा पुलवामा 2 हो गया है। हमें पाकिस्तान के लिए इतनी देर विचार करना पड़ेगा, इतनी देर विचार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बारे में इतनी देर सोचे हम। कह रहे हैं कि हमने पानी रोक तो दिया सिंधु नदी, पानी रोक दिया, और बाकी चीजें
इमीडिएट एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए ना। मैं तो देख रहा हूँ कि गृह मंत्री चले गए, इमीडिएट चले गए। अब कई लोग जो है वो साफ तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आतंकवाद का धर्म है और वो धर्म जो है वो इस्लाम। हाँ, ना 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 ना, धर्म का ही आतंकवाद है, धर्म का ही आतंकवाद है, ठीक है। और वो धर्म कोई भी हो सकता है, मैं भी कह रहा हूँ धर्म का ही आतंकवाद फैला रखा है। और ये ठीक है, अभी तो पाकिस्तान में तो चल ही रहा है, ठीक है, भारत में भी फैल रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली। धर्म का ही आतंकवाद है, जहां देखोगे वहां धर्म के नाम पर ही हिंसा हो रही है और किसी नाम पर हिंसा नहीं हो रही। भारत की 1 साल की रिपोर्ट उठा के देखो दंगों की, आपको धर्म के नाम पर हिंसा मिलेगी, ठीक है। और ये जो हुआ इसका तो इमीडिएट डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हमें अपने गृह में भी, ठीक है, अपने देश में भी अंदर ध्यान रखना पड़ेगा जो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करिए। आज कोई हमला होता है, हम आपस में लड़ने को तैयार हैं। किस पर शक कर रहे हैं? पहले हमला होता था हम पाकिस्तान पर शक करते थे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे। आज इस देश में ही नरसंहार की बात होने लगी, इस देश में एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात होने लगी। यही चाहता है पाकिस्तान, यही चाहता है कि ये देश अपने आप बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू और मुस्लिम में उलझ जाए। बिल्कुल चाहता है भाई, इस देश में पाकिस्तान इस देश का भला सोच सकता है। पाकिस्तान की भलाई कब होगी? फिर यहाँ पे रहने वाले कुछ मुस्लिम समुदाय के नेता और कुछ ऐसे विपक्षी नेता जो हैं वो फिर क्यों पाकिस्तान को लेकर बड़े चिंतित व्यक्त करते हैं? विपक्षी नहीं, इस वक्त तो पक्ष के नेता चिंतित हैं, ठीक है। कार्रवाई करने वाले लोग, ठीक है, और एक्शन करने वाले लोग यूं तमाशा नहीं किया करते, ठीक है। किसी ने अच्छा कहा था ना कि 10 लाख के सूट से काम नहीं चल रहा, तो इंदिरा की साड़ी पहन के देखो, शायद काम चल जाए, ठीक है। अगर तुम्हें 10 लाख के सूट पहन के डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के देखो, शायद डिसीजन ले पाओ कि पाकिस्तान के टुकड़े कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें डिसीजन लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आतंकवाद हमारे देश के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। भारत की इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है, सेना इतनी पावरफुल है, जब चाहे तब उखाड़ के फेंक देगी, जब चाहे तब उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन यहाँ कमी है नेताओं की लीडरशिप की, ठीक है। वो नेता जो रात दिन छाती ठोकते फिर रहे हैं कि 370 की बहाली के बाद आतंकवाद बंद हो गया, ये तमाचा है उन लोगों पर। और वो लोग जो इसके बाद इसमें धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं उन आतंकवादियों ने धर्म पूछा होगा, लेकिन उन आतंकवादियों के धर्म पूछने के बाद तुम क्या पूछ रहे हो? इस देश में तुम भी धर्म ही पूछ रहे हो। तुम क्या देख रहे हो लोगों में? तुम भी धर्म ही देख रहे हो। तुम क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हो? धर्म ही तलाश रहे हो। वो लोग जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 4 लोग धर्म देख के मारे, तुम 400 मार दो, वो लोग क्या देख रहे हैं? इस देश में धर्म ही देख रहे हैं। कोई फर्क नहीं है आतंकवादी की विचारधारा में और उस व्यक्ति की विचारधारा में जो घटना के घटने के बाद धर्म ढूंढ रहा है, ठीक है। इंसानियत ढूंढनी थी, ठीक है। लोग मरा, एक व्यक्ति मरा है, अगर वो भारत का वासी है, ठीक है, तो उसका दिल का दर्द हमारे सीने में होना चाहिए। मौत होती है, फिर वो किसी की भी हो, और उसके लिए तत्पर खड़ा होना चाहिए। कश्मीर में घटना घटने के बाद जिन लोगों ने वहां के लोगों की सहायता करी, ठीक है, आवाम ने, आम लोगों ने, उन लोगों ने धर्म नहीं पूछा, आतंकवादी ने धर्म पूछा, आतंकवादी ने नाम पूछा, और नाम पूछने वाला, धर्म पूछने वाला आतंकवादी ही होता है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे?